शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से हमें प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से, बड़े भाव से हमें भिक्षा मांगनी है। सबको बताना है और दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य देखिए। एक बार देखिए शिव का शिष्य बनने का कितना फायदा होता है, बड़ा लाभ होता है, फायदा होता है, बहुत अच्छा होता है। घर में सुख शांति, सारे कष्ट दूर होते हैं, मुसीबत दूर होती है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। प्रणाम किस तरीके से करना है कि रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकती हो। तो आइए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर गलत है तो मैं आपके लिए ज़रूर सुधार करूँगी। मुझे पता तो पड़े कि मैं अपना वीडियो अच्छा बनाती हूँ या गलत बनाती हूँ। अगर गलत है तो मैं उस चीज़ के लिए सुधार करूँगी। आप माता पिता, गुरु बहन, गुरु भाई, सभी भक्त मेरे वीडियो को देखा करो और मुझे कमेंट में बताया करो ताकि मैं अपने सुधार करूँ। क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, आप कमेंट करोगे तभी मैं जानूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कि मैं तो आपके लिए कैसे कैसे वीडियो बनाती हूँ, कहाँ से कहानी लाती हूँ। और आप जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में हर हर बोले, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। देवों के देव महादेव का कमेंट में नाम लिखने से दुख मुसीबत सब कष्ट दूर होते हैं और गुरु का नाम लेने से घर में सुख शांति खुशी सब मुसीबतें दूर होती हैं। तो कमेंट में हर हर बोले, ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलिए। तो मैं आपको एक केवट भाई की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था तो उस गांव में और एक केवट भाई रहते थे। तो क्या था कि अब की साल कहीं तो इतना बारिश पड़ी है कि बाढ़ आ गई है। गांव के गांव बह गए, गांव के गांव में बाढ़ में डूब गए। और कहीं बारिश कुछ भी नहीं है। जहाँ कहीं बारिश नहीं है तो बेचारे किसान भाइयों ने धान लगाए हैं, बेचारों के धान सूख रहे हैं। और जिसके पास पानी की व्यवस्था है वो तो अपना धान का बुवाई चल ही रहा है। और जिसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है तो बेचारे बड़ा उनका मन दुखी हो रहा है। तो वही केवट भाई थे तो उनका काम था नाव चलाना, इस गांव के उधर करना और उधर के इधर करना। उनका तो काम ही था केवट भाई के का। तो क्या हुआ कि उनके पास में और 3-4 बच्चे भी थे। तो गांव में जैसे बाढ़ आ गई, नदी उमड़ के आई, बाढ़ आ गई
बाढ़ आ गई तो बेचारे घर घर में पानी भर गया और गांव डूबने लगे। तो जो केवट भाई थे वो बेचारे उतर जो नाव चलाते थे तो उनका तो उसी से घर गृहस्थ चल रहा था। तो जब इधर उधर से पानी आ गया तो बेचारे बहुत दुखी हुए। क्यों कि उनके पास उनका धंधा ही नहीं रहा, काम ही नहीं रहा, तो वो अपने परिवार को कहाँ से खिलाए, अपना परिवार कैसे चलाए। और आप सब कोई जानते हो कि इतना महंगाई का ज़माना है कि आजकल 500 रुपये का तो कुछ नहीं आता है। तो वो केवट भाई थे, उनके पास बच्चे भी थे, तो बेचारे इतना दुखी होने लगे तो पास में गांव था, उस गांव में और बेचारे गए थे बच्चों के लिए कुछ राशन पानी लेने के लिए। तो किसी ने नहीं दिया। किसी बड़े बड़े आदमियों के घर गए, बड़े बड़े उनके पास गए, लेकिन किसी ने भी और उनको कुछ नहीं दिया। तो केवट भाई थे, वो तो अपना शंकर भगवान के भक्त थे, लेकिन क्या करें, समय तो ऐसा ही चल रहा है कि बाढ़ आ गई, क्या होगा अब। तो बेचारे किसी ने नहीं दिया तो बड़े दुखी होने लगे। लौटते समय घर पे आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप तो दूसरे गांव में गए थे लेने के लिए, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो केवट भाई थे, वो कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरा धंधा, मैं जिससे रोजगार चला रहा था, अपना गृहस्थ पाल रहा था, अब तो मेरा वो धंधा भी बंद हो गया। अब तो मैं अपने भोलेनाथ के विश्वास पे हूँ, जो वो चाहेंगे जो ही होगा। मैं क्या करूँ, मैं तो इधर उधर मेहनत के लिए जा रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ बाढ़ों का पानी भर गया है, मुझे कहीं भी मेहनत मजदूरी नहीं मिल पा रही है। बच्चे थे, बच्चे बेचारे भूख से व्याकुल होने लगे। तो उनकी पत्नी बड़े प्यार से, बड़े भाव से और केवट भाई से कहने लगी कि देखो, हम और आप तो 1 दिन 2 दिन अपना व्यतीत कर लेंगे, अपना पानी पीकर प्यास बुझा लेंगे। क्यों कि हम और आप तो मजबूरी को समझते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे, इनकी भूख हम और आप कैसे दूर करेंगे। तो केवट भाई को बड़ा दुख लगा। दोनों पति पत्नी अपने मन में बड़े दुखी हुए और अपने भगवान, अपने भोलेनाथ से कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही जानोगे कि आप मेरे बच्चों के लिए निवाला कहाँ से दोगे, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो यही सब बातें चीतें चल रही थी। बेचारे अपना दुख और सुख यही कह रहे थे कि हम और आप तो मुसीबत समझ लेंगे, लेकिन बच्चे तो एक छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको क्या है, कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो क्या हुआ कि दिन निकला तो बेचारे फिर अपने कहीं दूसरे, उससे और दूसरे गांव में गए कि आज मैं दूसरे गांव में जाता हूँ, मत किसी को मेरे ऊपर दया आ जाए, मत किसी को मेरे बच्चों के ऊपर दया आ जाए, तो मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ खाने के लिए आटा चावल कोई कुछ दे दे। तो क्या हुआ कि उधर भी गए तो उधर से भी किसी ने कुछ नहीं दिया। तो फिर वापस आ रहे थे तो शंकर भगवान और मैया पार्वती, हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, सब पे दया करो मेरे गुरु। तो जो भोलेनाथ और मैया पार्वती, एक बहुत बूढ़ी वृद्धा उम्र की मैया पार्वती और बहुत बूढ़े वृद्ध बन के शंकर भगवान दोनों पति पत्नी और जंगल से निकल रहे थे और उनसे कहने लगे, केवट भाई से कहने लगे कि बेटा, हम दोनों एक बहुत दूर गांव से चले आ रहे हैं और हमारे घर में पानी भर गया है, और बेटा आप हमें अपने घर में रहने के लिए कुछ जगह दोगे क्या। तो जो केवट भाई थे वो कहने लगे कि हे मेरे
हे मेरे गुरुजी, हे मैया, उन्हें यह तो पता नहीं था कि ये देवों के देव महादेव हैं और मैया पार्वती हैं, ये तो नहीं पता था। तो वो कहने लगे कि हे मेरे पिता, हे मेरे गुरु, हे मेरी माता, मैं आपको अपने घर में रख लूँगा, लेकिन मेरे पास इतना खराब टाइम चल रहा है कि मेरा काम था नाव चलाने का, यात्रियों को, गांव वालों को इधर वाले उधर करना और उधर वाले इधर करना, लेकिन फिलहाल में गांव में पानी भर गया है और बाढ़ आ गई है। इस कारण मेरा कोई धंधा चारा कुछ नहीं है, कोई धंधा नहीं है और मैं बच्चों के लिए इधर उधर के गांव में जाता हूँ तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। तब मैया पार्वती और शंकर भगवान ये तो सारा कुछ जानते ही थे, उन्हें तो सब कुछ पता ही था। तब वो दोनों कहने लगे कि बेटा कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा खाना चाहिए और न तुम्हारा पानी चाहिए। क्यों कि हम तो इतने एक वृद्धा उम्र के हैं, हमें तो बस आपके घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह मिल जाए। तो जो केवट भाई थे उन्होंने कहा कि आप चलो मेरे साथ में। तो केवट भाई दोनों को अपने घर लेकर के गए और उनकी पत्नी ने उनका बड़ा मान सम्मान किया और केवट भाई ने भी उनका बड़ा मान सम्मान किया और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे मेरे माता पिता हो, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। 4 दिन से मेरे बच्चे भी भूख से व्याकुल हो रहे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे तड़प रहे हैं। तो क्या हुआ, रात हुआ तो उन्होंने मैया पार्वती और शंकर भगवान तो अपने चारपाई पे लिटा दिए और अपना जमीन पर लेट गए और उन दोनों को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उन्होंने बिस्तर लगाया और उनको सुलाया। और जो उन्होंने, पति ने उनके पैर दाबे और पत्नी ने मैया पार्वती के पैर दाबे। तो उन्होंने दोनों ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते देते वो अपना पति भी, पैर दाबते दाबते पति भी सो गए और पैर दाबती दाबती पत्नी भी सो गई। उनको कुछ पता नहीं रहा। तो क्या हुआ कि मैया पार्वती और शंकर भगवान तो अपने दोनों वहाँ से अपने शिवलोक में चले गए और जो मैया पार्वती और शंकर भगवान जो चारपाई पे सो रहे थे वो चारपाई सोने की बन गई और उनके घर में अन्न धन, गेहूं, चावल, आटा, कपड़ा, कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। दिन निकला तो उन्होंने देखा कि हमारी चारपाई पे तो कोई है नहीं और आज हमारी चारपाई ये पीली कैसे है। तो उन्होंने सबको दिखाया और अपना बीता हुआ पल सबको बताया। तो सब कोई कहने लगे कि जो कल आपके साथ वृद्धा उम्र के जो पति पत्नी आए थे वो साधारण आदमी नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव थे और मैया पार्वती थी। तो केवट भाई ने और केवट भाई की पत्नी ने दोनों को प्रणाम किया और दोनों को प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, वो तो अपने शिवलोक चले ही गए, लेकिन दोनों कहने लगे कि हे प्रभु, हे मेरे भोले बाबा, जैसे आपने हम केवट भाई की मनोकामना पूर्ण की, जैसे ही सभी गुरु बहन, गुरु भाइयों की और सभी माता पिताओं की, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। तो कहते हैं कि जो देवों के देव महादेव को श्रद्धा भक्ति से, भाव से पुकारता है तो मेरे भोले बाबा त्रिलोकीनाथ अपने शिष्य को कभी दुखी नहीं देखते हैं। अपने शिष्य के 4 कदम आगे ही चलते हैं और उनके शिष्य पर कोई भी दुख मुसीबत आती है तो अपने हाथों हाथ उठा लेते हैं।
तो हे मेरे देवों के देव महादेव, जैसे आपने केवट भाई की गरीबी दूर की, केवट भाई की मनोकामना पूर्ण की, जैसे सभी भक्तों की, बहन भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी है। अगर सही है तो सही बताना, अगर गलत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अपना आगे के लिए सुधार करूं। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।